तो पेपर लीक मामले के बाद आज एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दोबारा पेपर कंडक्ट करवाया, लेकिन इस बार नीट एग्जाम में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। गलती से सबक लेते हुए सरकार भी सतर्क थी। री एग्जाम के लिए जहां सेना और एयरफोर्स की मदद ली गई, वहीं देश भर के परीक्षा केंद्रों पर भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी देखने को मिली और इस पूरी व्यवस्था के साथ नीट की अग्नि परीक्षा खत्म हुई। हाई सिक्योरिटी, सघन तलाशी, सुपर तैयारी। पेपर लीक कांड के बाद आज अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट का री एग्जाम कराया गया। 551 शहरों के करीब 5400 सेंटर पर 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी और इस एग्जाम के लिए सेना और एयरफोर्स के साथ साथ 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और करीब 1,38,000 से ज्यादा कैमरों की निगरानी की गई। यूपी के शहरों में नीट एग्जाम को पेपर लीक माफिया से दूर रखने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी। 11 बजते ही परीक्षा केंद्र में एंट्री शुरू हुई और सभी जरूरी दस्तावेजों के अनाउंसमेंट के साथ साथ परीक्षार्थियों को 4 स्तर की चेकिंग से गुजरना पड़ा। किस तरीके से चेकिंग करके जो स्टूडेंट्स हैं तमाम उनको अंदर यहाँ पर भेजा जा रहा है। सभी के पास उनका एडमिट कार्ड, इसी के साथ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, तमाम फोटोज जो हैं वो लेकर यहाँ पर जाएंगे और 4 चरण में यहाँ पर पूरी सुरक्षा होगी। वाराणसी के 47 परीक्षा केंद्रों पर भी नीट एग्जाम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष इंतजाम के साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और इंटेलिजेंस की भी कड़ी निगरानी थी। तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं और लोगों के हाथ में देखिए जो परीक्षार्थी हैं उनके हाथ में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो है और सुरक्षा के लिहाज से बताया गया है कि ड्रेस कोड में भी बदलाव किया गया है, यानी हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है और धार्मिक रूप से जो पहचान रखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ ही भीतर जाने की अनुमति है। दिल्ली के सेंटर्स पर सुरक्षा के साथ साथ तेज गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सेंटर्स पर कूलिंग सेंटर बनाए गए थे और साथ ही ORS और आइस टी के पाउच भी बच्चों के लिए रखे गए थे। नीट री एग्जामिनेशन को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए तो सुरक्षा इंतजाम काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। आप देखें तो बाकायदे चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अब कूलिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है, उसमें खास तौर पे बात किया जाए तो पानी पीने की व्यवस्था के साथ साथ में इन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर दिया गया, जिसमें वाटर कूलर, चाहे उसके साथ सिकंजी का यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भारी सुरक्षा के बीच आज देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी रहे जिन्हें लेट पहुंचने पर एंट्री नहीं दी गई। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में देरी की वजह से छात्रों को एंट्री नहीं मिली। दिल्ली में 2 छात्रों को परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया। वहीं भोपाल में हिजाब को लेकर विवाद हुआ। दरअसल राजधानी भोपाल के नीट परीक्षा केंद्र पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब परीक्षा केंद्र के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक युवती ने हिजाब हटाने से मना कर दिया और ठीक 1:30 बजते ही सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन विवाद बढ़ता देख पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ और युवती को परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। कोई महिला लड़की थी, बच्ची थी, तो वो कह रही थी कि मैं अपना दुपट्टा लेके जाऊंगा। हाँ। तलाशी हो गई, चली गई। अच्छा, हिजाब को लेके था? नहीं, हिजाब को लेके भी बात कर रही थी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, उसको नहीं चेक करना दे रही थी। वो था खोल के चेक खोलने का। फिर हो गया है, हो गया, क्लियर लिया। अब यहाँ सभी अब एंट्री पूरी हो गई, पूरी एंट्री पूरी हो गई है। अंदर कोई लड़के भी नहीं बचे हैं, ना कोई लाइन लगी हुई है, क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्पेशल कैदी अभ्यर्थी ने भी नीट की परीक्षा दी। विचाराधीन कैदी कुणाल तरनुकर को बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पेशल पुलिस निगरानी में एग्जाम सेंटर ले जाया गया। देश भर में आज नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित हो रही है, लेकिन एक केंद्र ऐसा है जहां एक आरोपी भी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है और ये तस्वीरों पे देखेंगे तो ये वही आरोपी है जो जेल में बंद था और बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा दिलाने की इस आरोपी को अनुमति मिली। लेकिन नीट एग्जाम में पहली बार पेपर लीक को लेकर विपक्ष का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। री एग्जाम के दिन भोपाल में NSUI कार्यकर्ताओं ने
हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है और अब परीक्षा भगवान भरोसे ही कामयाब होगी। लेकिन तमाम विवादों और तैयारियों के साथ आज नीट की अग्नि परीक्षा कामयाब हुई है और लाखों बच्चों ने परीक्षा देकर राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।